अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त भिटाइयाबाद में मौजूद हूं। सीमा का वो घर है जहां सीमा रिहाइश पजीर थी। 3 साल पहले तक जो है वो हैदर यहाँ उनके साथ है और हैदर उसके बाद फिर जो है कि सऊदी अरब रोजगार के सिलसिले में चले गए। ये वो इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, एक और दूर दराज इलाके में से एक इलाका समझा जाता है कि यहाँ से नेपाल के रास्ते जो है इंडिया पहुंच जाती है सीमा। उसके लिए बड़े सवाल हो रहे हैं, तो इन्हीं सवाल का जवाब जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। पहले हम मकान मालिक से बात करेंगे, फिर इलाके लोगों से बात करेंगे कि क्या इतनी चालाक थी, इतनी होशियार थी सीमा, या इतनी ही उसको कहीं से गाइडलाइन मिली जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तान के इस गरीब और पसमानदा इलाके से उठ के इंडिया तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत लोग तंग कर रहे होंगे, मीडिया वाले बहुत ज्यादा लोग आ रहे होंगे, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। ये बताइएगा कि कितने अरसे सीमा आपके पास रही और क्या रवैया था यहाँ पे? ओ भाई, इधर तो 3 साल रही थी, उसके बाद ने हमारे से मकान लिया, उसके बाद का इंतकाल हो गया, फिर अकेली थी। मेरे को किराया देती थी गुलाम हैदर, उसका शोहर जो है उधर से पैसे भेज देता था, किराया भी देती थी, अपना घर भी चलाती थी। कभी कभी अपने गाँव भी जाती थी, मेरे को बोल के जाती थी भाई 2-3 दिन हम जाएंगे, हमारे सामान का ख्याल रखो, हम वापस आ जाएंगे। बाद में पता चला चली गई है इंडिया। हट जाओ। इधर भी चलती रहती थी तो इतने अजीब भी गरीबी जैसे कपड़े पहनती थी जो हमारे को भी देखते हुए शर्म आती थी। अच्छा, सीधी बात करूं, मेरा ये मकान है, मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ, सही है। ये मकान जब बन रहा था ऐसे गंदी तरीके से जैसे कपड़े जो यहाँ पर पहने ही नहीं जाते आपको थे। उसका चाल चलन ठीक नहीं लगता था? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। तो सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ कुछ लड़के थे, उनसे भी उसने कुछ शादी के बहाने पैसे लिए। वो फिर 3 तारीख को यहाँ से चली गई नेपाल के बाद आगे चली गई। आपने सोशल मीडिया पे देखा जी, कभी भी पाकिस्तान में इतनी बहादुर औरत हो सकती है? कभी आपने महसूस किया कि वो इंडिया में जाके पूरे इंडिया के चैनल्स को, आपको पता है कि इंडिया के चैनल्स किस तरह हैं, वो फेस कर सकती है? कभी इस तरह महसूस कर किया आपने? पाकिस्तानी औरत शेर होते हैं, इंडिया में जाके घुस गए, उधर जाके बैठ गए, इंडिया में चर्चे मचे हुए हैं कि वो तो पाकिस्तान की एजेंट है, यहाँ पहुंची और यहाँ पाकिस्तान में बेशक लोग इस बात की आवाज उठा रहे हैं, कहते हैं भेस बदल के भी रहती थी और उसके बाद बेस हमने जब से देखा तो उसका एक ही बेस है। अच्छा, बच्चे देखते थे, आती थी, बच्चों के साथ चीजें लेने जाती थी। एजेंट हमारे ख्याल में तो इस तरह नहीं होते। जय श्री राम और राधे राधे। लेकिन वो एकदम जबान का तब्दील हो जाना, लबो लहजा तब्दील होना तो या तो ये पहले गई है वहाँ हिंदी की सीखी है, फिर काला मुंह करके अपना चली गई। बोल रही है कि मैं अनपढ़ हूँ, वहाँ पे जाके इंग्लिश भी बोल रही है, हिंदी बोल रही है, वहाँ पे जाके हिंदी बोल रही है, वहाँ पे जाके बंगाली बोल रही है, वहाँ पे जाके नेपाली बोल रही है, 4-5 जबानी बोली। उसने कहाँ से सीखी? ये उसे पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इंडिया की जो एजेंसीज हैं, इंडिया की पुलिस, इंडिया की जो रॉ और उसके अलावा फौज, वो नाकारा है। एक औरत 4 बच्चों के साथ एक औरत दाखिल हो जाती है और उसके बाद उनको कानो कान कोई खबर नहीं होती। उसके बाद जब वो खुद जाते हैं कि हमारा निकाह रजिस्टर किया जाए, तब दुनिया को पता चलता है कि ये सीमा यहाँ पे आई हुई है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से। बिल्कुल सही बोलते हैं। तो पता है कि कई ऐसी हिंदू लड़कियां आती हैं, जाती हैं, क्रिश्चियन, लेकिन उनको सबसे बड़ा मौका पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मिला है कि एक औरत जो बढ़ चढ़ के बोल रही है। आपको और हमें यहाँ कैमरे के सामने बात करते हो कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन वो पूरी इंडिया का 150-200 चैनल है जो दिन रात बैठ के फेस कर रही हो, तो कैसी बिल्कुल मैं मजे से हूँ। बड़े एतमाद से उनको जो है फेस कर रही है, बड़े एतमाद से, बड़ा फख्र है अपने आप पे महसूस कर रही है। वैसे तो इंडियन कहते हैं कि पाकिस्तान से कबूतर भी आ जाए तो उसको पकड़ के मार देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करना होगा। एक और पाकिस्तान की हदूद से या किसी और मुल्क की हदूद से पाकिस्तानी 5 लोग गए हैं, उनको उन्होंने पूछगिछ नहीं की कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, तो उन पे उनको कोई शक नहीं हुआ। नाअहली उनकी है, ठीक है, ये इंडिया और मोदी की नाअहली है। लेकिन वो तो चर्चे करते हैं जी पुरअमन मुल्क है, भारत पुरअमन है। वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो तो कहती है जी 13,000 में मुझे ये बताया कि वहाँ पे कौन सा गुजारा करेगी 4 बच्चों के साथ? अगर वो वहाँ रह भी रहेगी तो उसकी तनख्वाह है 13,000 में वहाँ पे क्या मिलेगा उसको? वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सच्ची मोहब्बत चाहिए थी, सच्चन की सूरत। तो चलो ठीक है, वो खुद रहे, बच्चे वापस कर दे। हमारे मुल्क को तो बदनाम ना करे, हमारे इस्लाम को तो बदनाम ना करे। किराएदार पे तो वैसे भी नजर होती है, आप लोग यहाँ रहते हैं, तो कभी आपको फील हुआ कि वो मुस्लिम नहीं है, या वो रोजा नहीं रखती, वो नमाज नहीं पढ़ती, अगर मुहर्रम शरीफ आता है तो उसके लिए वो नहीं, उसके कोई जज्बात, तो कभी फील हुआ? नहीं, कभी हमें तो ऐसा फील नहीं हुआ। इधर होती थी, वो रमजान आता था, मुहर्रम आता था, वो सारी चीजें करती थी मुसलमानों की। बाकी तो ऐसा भी पता नहीं था कि हिंदू है क्या है, ये पता नहीं होता। लेकिन वहाँ पर उसके तेवर आपने देखे वीडियोस में, यहाँ पे वैसी नजर आती थी जो इंडिया में जाके नजर आ रही है। आप लोग जानते थे यहाँ पे कोई शियत का रखती थी? अच्छा, मजहब और शियत का रखती थी, याद करती थी, मजलिस करती थी। इधर ये जो तासुर है कि वो मुसलमान नहीं थी, ये गलत है। यानी कि मुसलमान थी, अहले तशरीफ मसलक से ताल्लुक रखती थी, और जब भी मुहर्रम आता था नियाज, दरूद और मजलिस वगैरह सब मजलिस करती थी, ऊंडे इमाम पाक के वो करती थी, अल शियत का मजहब रखती थी। ठीक है, ऐसा बंदा हमने कभी नहीं देखा था जो हम नहीं जानते थे, जिसको आते थे चाचू मामू भाई बहनें आती थी, रिलेटेड थे, करीबी रिश्तेदार थे, वो आते थे, और कोई बंदा तो हमने नहीं देखा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आगे
चूंकि इस पूरे इलाके में जिस तरह एक कैफियत पैदा हुई है और जाहिर है पूरा दिन मीडिया वाले यहाँ आते हैं, सोशल मीडिया के लोग भी आते हैं ताकि इस चीज को पहुंचाएं लोगों तक। जो बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे सच साबित हो रहे हैं या एक सीमा की अपना एक जाती फेल है, जाती फेल की वजह से पाकिस्तान से इतना बड़ा कदम उठाकर बाहर गई है? मजीद जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान में खामोशी, हुकूमती सतह पर, पुलिस की सतह पर कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह हो सकती है? या तो फिर वो तो पाकिस्तानी हुकूमत डर रही है इंडिया से, तो या तो वो हमला कर आपको देगी। याद होगा तो ये नाली पाकिस्तान की हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अभिनंदन को भेजा था तो मुतालबा करना चाहिए कि सीमा को वापस भेजे, उसके बच्चों को वापस भेजे सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। क्योंकि वो बाप है, वो जब हाथ जोड़ रहा है इंडिया के हुकूमत के सामने भी वो हाथ जोड़ रहा है, यार मेरे बच्चे मेरे को ना वो शिदत पसंदी कर रहा है, ना वो धमकियां दे रहा है, ना वो कुछ भी नहीं बोल रहे। हम भी इंटरनेट चलाते रहते हैं, हमारे को इतना पता है, हम जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सुन रहे, पर उसके लिहाजा चारों बच्चे उसको वापसी किए जाए। अगर आपके बच्चे खो जाएं तो आपकी क्या कैसे बिल्कुल दिमाग चकरा जाता है, चकरा जाएगा ना। आप हो सकता है कि अगर आपको बच्चे ना मिले तो आप हो सकता है कि मेंटली तौर पे अपसेट हो जाए। अपसेट जी, तो वो भी तो बाप है। सबसे ज्यादा वावेला वो ये बचा रही है कि भाई मुझे तो संसार कर देंगे क्योंकि मैंने धर्म तब्दील किया है, दूसरा पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ। तो और दूसरा ये है कि और कबाइल इतने सख्त हैं कि वो तो जान से मार देते हैं आदमी को। तो अगर वो इतने सख्त होते तो इतनी खुशी से आसानी से यहाँ अच्छे घर में रखे वो। ये बात है कि वो गलत झूठ बोल रही है। अगर इतना सख्त उस पर वो हिसाब किताब होता है तो उसका मियाँ सऊदीया से 50,000, 60,000, 70,000 महीने का खर्चा ना बेचता। उसके ऊपर कोई इस तरह की सख्ती नहीं थी, वो आजाद थी यहाँ पे। लेकिन आजाद होने के नाते उसको रिजल्ट उसके मियाँ को ये मिला कि वो गैर मर्द के साथ जाके अयाशियां कर। अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि सुनने में ये आ रहा है कि 48 घंटे गुजर चुके, वो इंडिया से भी गायब हो चुकी है। सुनने में यही आ रहा है कि वहाँ की कोई एजेंसी है उसके पास है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सोशल मीडिया पे ये भी चर्चा चल रहा है कि खुद भी ये फौज में थी और इसका भाई भी फौज में, वो तस्दीक कर रहा है ये बात। लेकिन अब इंडिया वालों को यह खतरा जाग चुका है। सुनने में भी यही आ रहा था कि पाकिस्तान के हवाले करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, डिपोर्ट के जरिए वो यहाँ उसको भेजेंगे, फिर यहाँ गद्दारी का मुकदमा उसको दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाएंगे। इंडिया जो चर्चे कर रहा है बुनियादी तौर पर मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चर्चा पाकिस्तान पे कर रहे हैं। वो उनको भी पता है कि ये उनकी नहीं हुई तो हमारी क्या भी नहीं हो सकती है। मोहब्बत कैसे होगी? 4 बच्चे हैं उसके, जवान है, कल वो क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान क्या पूछेगा कि ये आया हमारे बच्चे, इनका कौन माँ बाप है? तो वो जो उसका मियाँ है वो सही तो है कि हमारे बच्चे वापस किया जाए, हम उसको माफ करते हैं। औरत भी आ जाए हम उसको माफ करते हैं। तो लिहाजा बड़ा और जज्बा क्या हो सकता है? हालांकि वो तो कहती थी मुझे मार देंगे, मुझे तो कत्ल कर नहीं मारेंगे। जब वो उसका मियाँ कह रहा है कि वापस आ जाओ तो उससे एग्रीमेंट लिया जाए, वो क्यों मारेगा? वो तो कह रही है मैं तो मेरा धर्म अपना तब्दील कर लिया, वो मैं तो हिंदू हो गई। वो तो फिर काफर हो गए ना, एक मुसलमान नहीं खत्म हो गए, काफर हो गए। खतरनाक हुआ है ये, पाकिस्तान को जो है कि बदनाम करने की साजिश हुई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मुसलमानों के ये खिलाफ साजिश हो रही है। जो भी है, बच्चों से बढ़ के या मियाँ से बढ़ के या अपने खानदान से बढ़ के, अपने मजहब से बढ़ के कौन सी मोहब्बत है कि जो उसको गैर मजहब कर दिया है? धोखा किया उसके साथ। वो सारा पैसा देता था, इसको मकान लेके दिया था, बच्चों को अच्छे माहौल में देखना चाहता था। उसको क्या पता कि मेरे साथ इतना धोखा हो रहा है। अगर वो इसको धोखा देगी तो क्या सजन की हो जाएगी? सजन की भी मात चोदेगी। झूठ बोल रही है। अगर इतना सख्त उस पर वो हिसाब किताब होता है तो उसका मियाँ सऊदीया से 50,000, 60,000, 70,000 महीने का खर्चा ना बेचता। उसके ऊपर कोई इस तरह की सख्ती नहीं थी, वो आजाद थी यहाँ पे। लेकिन आजाद होने के नाते उसको रिजल्ट उसके मियाँ को ये मिला कि वो गैर मर्द के साथ जाके अपने अयाशियां, यानी कि एक मर्द का औरत पे से एतमाद उठा दिया है। अब हर मर्द जो है अपनी बीवी को शक की नजर से देखेगा। बेशक है बच्चों को अपने मुस्तकबिल का नहीं पता कि उनकी माँ उनके साथ क्या खिलवाड़ कर रही है, उसको तो नहीं पता। नहीं, बच्चों, छोटे छोटे बच्चे तो छोटे मासूम बच्चे, बच्चों को क्या पता है? के जो डाकू है वो तो धमकी दे रहे हैं, उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया भारत को कि आप वापस करें वरना हम यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके ऊपर हमले करेंगे। हैदर कह रहा है कि नहीं, मेरे बच्चों को, बीवी को वापस लाएं, हम किसी से कोई जंग नहीं चाहते। मुकाबला वो ये जो कच्चे के इलाके जो वो ये सिस्टम हमने भी सुना, वो भी यही एक पेज है ना कि ठीक है वापस लाओ तो हम सारा चुप हो जाए। हाँ, बच्चे वापस आ गए, हमारी भी ख्वाहिश है। अगर वो नहीं आना चाहती है तो बच्चे वापस आना चाहिए। अगर नहीं आती, जैसे उन्होंने कच्चे के डाकू ने धमकी दे दी, तो इसका कौन जिम्मेदार? क्या जिम्मे अफरा तफरी? ठीक है, औरत अपना करतूत अपनी जगह पर, वो जब उधर रहना चाहती है तो वो उधर भले रहे, पर जो उधर का कानून है, यहाँ का कानून है, उसको वापसी बच्चे दिए जाए। ठीक है, तो मतलब आप सब गुस्से में हैं वैसे उसकी ये करतूत देख, ये इसकी हरकतें देख के हम गुस्से में हैं। क्यों गुस्से की वजह क्या है? क्या वजह है कि इसको क्या जरूरत है वहाँ जाके? कभी ये हुआ मुसलमान जाके हिंदू हो? बस ऐसे औरतों को क्या करना चाहिए? मारना चाहिए।